हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो है फिर से मैं आप लोगों के लिए एक गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म आया हुआ है और उस फॉर्म के बारे में जो है मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। और फॉर्म जो है वो निकला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के यहाँ से, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आप देख पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब होता है ना। सरकारी नौकरी है और परमानेंट है। और आप सभी के लिए इसमें क्या क्या है ये सब के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग, जो यानी 3 ईयर डिप्लोमा। जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा क्या रखा है उन लोगों के लिए है। इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पोस्ट आई हुई है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का जो है वो 3 है और मैकेनिकल का जो है वो 12 पोस्ट दे रखा है। अब ग्रेड पे वगैरह यहाँ पे सब कुछ सारा डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे ओबीसी जर्नल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे है। और हम लोग बात करेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ईएटी, ठीक है। और जो आईटीआई वालों के लिए है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए यहाँ पे मेंशन है कि ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एसएसएल, मतलब जो भी आपका 10th है प्लस इसके साथ आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई के साथ यहाँ पे एक चीज़ और मांगा हुआ है और वो ध्यान से देखिएगा कि 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलेटिव ट्रेड। यानी आपका 10th के बाद आईटीआई होना वो तो तय है कि आपको आईटीआई चाहिए, लेकिन आईटीआई के साथ साथ आपको यहाँ पे 1 साल का जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है, अप्रेंटिसशिप जो होता है, वो भी आपको चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 12 पोस्ट निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट निकली हुई है और फिटर के लिए जो है यहाँ पे 10 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है और बिल्कुल ये ऑफिशियल अपडेट है आप सभी के साथ। यहाँ पे आप अगर एलिजिबल के बारे में जानेंगे कि क्या क्या आप लोगों के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबल कैटेगरी है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो नेशनल सिटी कैंडिडेट मस्ट बी द इंडियन, यानी जो भी अप्लाई करेगा वो इंडिया का होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ, मिनिमम 18 साल का होना चाहिए। मैक्सिमम का कुछ अभी शायद डिस्कशन नहीं है, लेकिन आपको 18 साल का होना चाहिए। मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी एज जो होगा वो 28 साल जो है मैक्सिमम रखा गया है। यानी जो भी बच्चे 28 साल तक के हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने आईटीआई किया है, तो आप जो है ये कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 28 साल जो है यहाँ पे रखा गया है। आगे थोड़ा सा जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे एसटी ओबीसी का जो छूट होता है वो आपको यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। थोड़ा सा और आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आईटीआई लिखा हुआ है ना। आईटीआई जो भी ऊपर मेंशन था उसमें आपको आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। ये सब ग्रेड पे वगैरह है, 60% वगैरह। आप यहाँ पे जाइएगा मोड ऑफ सिलेक्शन, कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, है ना, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल एप्टीट्यूड जो होगा 50 मार्क्स का होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, इसी को मतलब जिसको रीजनिंग बोला जाता है, आपके लिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है। और टेक्निकल एप्टीट्यूड जो रहेगा वो 100 रहेगा। यानी आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 रहेगा। आपको परसेंटेज 35 बोथ पार्ट एंड 1 और बी में लाना होगा। अगर आप जनरल एबीसी या ओबीसी से भर रहे हैं तो 35% हर एक पार्ट में लेके आना पड़ेगा। यानी पार्ट 1 में भी 35% चाहिए और पार्ट 2 में भी आपको 35% चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह सब आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और विजिट करने के बाद जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कीजिए और इसके लिए आप प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें क्या क्या आएगा और कुछ तो है नहीं। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है आप लोगों के लिए क्या है, 8 तारीख है। लास्ट डेट जो है इसी 31 तारीख को है। इसका डेट ऑफ रिटन टेस्ट जो होगा वो फरवरी में होगा, है ना। टेंटेटिव डेट का मतलब क्या है कि संभावना है कि फरवरी में हो सकता है। तो स्टार्टिंग डेट आपको 8 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और लास्ट जो होगा वो 31 जनवरी तक होगा। तो आप 31 जनवरी तक जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और 31 जनवरी तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इसमें और भी कोई जानकारी चाहिए तो ये पूरा पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया आपने तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा,
आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद जो है ये मैं PDF आपको वहीं पे भेज दूंगा, और इसको आप क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जो है आपको बेहिचक दे दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।